बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं खुरमानी और ये इमली की चटनी। इसको ना रमज़ान में लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और इनको ना समोसे, रोल, चिप्स वगैरह, स्लाइस वगैरह के साथ भी खाया जाता है। तो हमने कहा चलिए आज हम आपके लिए खुरमानी और इमली की चटनी लेके आते हैं। बस आपको पता है कि रमज़ान कुछ ही दिनों में आने वाला है। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने तक शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और इस वक्त जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं उनसे भी कहते हैं वो भी हमें सपोर्ट करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले ये हमारे पास एक पाव खुरमानी है। ये सूखी खुरमानी है जो कि हमने इसको अच्छी तरह 2-3 पानी से ना हमने इसको वॉश कर लिया। वॉश करके ये देखें ये ना नरम हो गई है। ठीक है, तो ये हमने लिया एक पाव खुरमानी हमारे पास। और ये ना थोड़ी सी हमने ना आध पाव से थोड़ी सी है ये इमली। ठीक है, ये हमने ली है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और आधा किलो हमारे पास चीनी है इसके अंदर, मतलब कि ये एक पाव खुरमानी है और इसके अंदर आधा किलो चीनी जाएगी। ठीक है, बस ये भी एक बड़ा चम्मच है। ठीक है, और एक चम्मच हमने नमक का लिया है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हमने एक छोटी कढ़ाई ली है। इसके अंदर ना ये जो हमने भिगोई हुई है ना खुरमानी, ये डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखिए, और इसके अंदर साथ ही हम ना ये इमली भी इसके साथ ही डाल देते हैं। इमली को भी हमने अच्छी तरह धो के तो ना डालना है बिस्मिल्लाह। साथ इसके अंदर हमने ना पानी ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखिए इसके अंदर हमने ये पानी ऐड कर दिया। अब इसको ना हम ये मिक्स कर देते हैं इमली और खुरमानियों को। ठीक है, इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। जब तक ये फूल नहीं जाती ना तब तक हम इसको ना आग पे पकाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे ना 10 मिनट बाद। ये देखिए बॉयल आ गया और ये खुरमानी है ना पकड़ी है और ये देखिए ये फूल भी गई हैं। ठीक है, चलें ये जब तक होती है ना और होती हैं, ये गाढ़ी हो जाएंगी, फूल जाएंगी, गल जाएंगी, फिर इनको हम ना मैश करेंगे। और इसके साथ ही ना ये अब हम ना ये नमक डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं और इसको मज़ीद 10 मिनट तक ना और पकाते हैं। और ये बहुत जल्दी ना चटनी बन जाती है इसकी खुरमानी की, बहुत जल्द बनने वाली है। ठीक है, ये रमज़ान स्पेशल के लिए है। ये देखें ये खुरमानी है ना, इसका पानी बहुत कम हो गया है और ये गल भी गई है। ठीक है, ये देखिए अब हम इसको ना ये बीटर से ना ऐसे मैश कर लेते हैं और इसके अंदर हम ना अब ये चीनी डाल देते हैं। ठीक है, आप ना पानी थोड़ा सा ड्राई हो तो फिर चीनी ऐड करिएगा। ठीक है, अगर आपने पानी के साथ डाल दिया ना तो वो फिर ज़्यादा ना छींटे आपके ऊपर पड़ेंगे। ये देखिए ये इसके साथ ना बीटर के साथ मैश करते जाते हैं और इसके अंदर हम ना ये चीनी डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसमें ना थोड़ी ये कम डालते हैं चीनी, बाद में फिर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ना मीठी भी नहीं अच्छी लगती। ये देखिए थोड़ी खट्टी मीठी हो तो फिर ज़्यादा ना मज़ा आता है। और ये जो ज़ीरा वगैरह ये क्रश मिर्ची है ना ये एंड में डालेंगे और सिरका भी हम इसको ना एंड में डालेंगे। ये देखिए अब ये पानी वो चीनी हमने इसके अंदर ऐड की है ना, ये देखिए चीनी इसके अंदर ऐड कर ली हमने। तो चीनी के साथ भी इसको ना साथ साथ ऐसे मैश करते जाते हैं। जो ये चीनी का पानी होगा ना ये भी साथ साथ ड्राई होता जाएगा। और ये देखिए चटनी कैसी ये मैश हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह चटनी, ये देखिए ये गली है तो फिर ये ना हो रही है मैश। ये बीटर के साथ सारी कर लेते हैं और जो इसकी इमली की गुठली है ना वो हम ना इनको इमली की गुठलियों को निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये ना चटनी तैयार हो गया खुरमानी और इमली की। अब हम इसके अंदर ना ये सिरका ऐड कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन ना 3 चम्मच है ये सिरके के, ये इसी वजह से हम इसके अंदर डालते हैं। ये ना फिर ख़राब नहीं होती चटनी और ये काफ़ी देर तक होती है, तकरीबन ये 1 माह 2 माह तक आप चला सकते हैं इजीली। ठीक है, सिरका डालने का ये मकसद होता है। चलिए इतनी रेडी हो गई है। अब इसको ना थोड़ा सा ठंडा करते हैं और फिर इसके अंदर ना ये ज़ीरा और क्रश मिर्ची डाल देंगे। ठीक है, चलिए इसको ठंडा करते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे। ये थोड़ी थोड़ी ये ठंडी हो रही है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं आपको कैसे पता चलेगा ये तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए ये थोड़ी सी लेंगे चटनी, ये एक बोल में डाल देंगे। ये देखिए ये गाढ़ी हो गई है ना, ये देखिए माशाल्लाह ये ठंडी होके और जम जाएगी। ठीक है, ये इसकी पहचान है चटनी की। चले फिर मिलते हैं। अब ना ये थोड़ी सी और ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई। अब
ना अब हम इसके अंदर डाल देते हैं क्रश मिर्चें और ये ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इससे ज़्यादा ना चटपटी बन जाती है। ये देखिए, ये डालने से ना इसका ना ये लुक चेंज हो जाएगी, इससे इसका बहुत मज़ेदार टेक्सचर होता है। चलिए अब आपको ना डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये इमली और खरमानी की चटनी तैयार हो गई है। हम इसको स्लाइस के साथ, रोल के साथ, समोसे के साथ और बाकायदा इसको आप ना नान के साथ भी खा सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार है कि आपको बहुत ये पसंद आएगी। ये हमने ना ये रमज़ान के लिए बनाई है। आपको पता है कुछ दिन में ही रमज़ान है, ठीक है। आप भी व्यूअर्स, आप भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार करें। आपको मैं आपको अब क्या बताऊँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है और गाढ़ी भी इतनी है, ये ख़राब होने वाली नहीं है। और एक बात और, आपने इसके अंदर ना सिरका ऐड ज़रूर करना है, अगर आपने ज़्यादा देर तक रखनी है तो, ठीक है। व्यूवर्स, अगर आज हमारी मज़ेदार सी खरमानी और इमली की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को हम तक शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मेरी इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो पर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।